2024 में बिहार के नियोजित शिक्षक बन जाएंगे राज्यकर्मी। आंकड़ों के खेल के बाद, अंकों के खेल के बाद जिला तय होगा। सक्षमता परीक्षा होगी। आखिर किस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा होगी, कब होगा, इन तमाम चीजों को बताएंगे कि बवाल या खुशहाल कैसा रहा नियोजित शिक्षकों के लिए पुराना साल और आने वाला नया साल कैसा होगा। अब है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बीते हुए साल आप जानते हैं कि कैसा रहा। आपके सामने मैं हूं सुनील बॉबी और मेरे साथ हैं अभय कुमार। नियोजित शिक्षकों के लिए सुनील, बीता हुआ साल कैसा रहा और आने वाला साल कैसा होगा। तो यह खुशखबरी लेकर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए सिर्फ बीता हुआ साल बोलिए, क्योंकि नए साल में शिक्षक नियोजित नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और नियोजित शिक्षकों में तो जो भी नियोजित कहे जाते थे वह अब नियोजित नहीं रहे। बिल्कुल। और उससे सबसे बड़ी बात कि नियोजित होने के बाद राज्यकर्मी दर्जा इन्हें मिला, सहायक शिक्षक बने, लेकिन इन्हें अंकों के मकड़जाल में उलझा दिया गया है। नियोजित शिक्षकों की बहुत बड़ी मांग थी, पुरानी मांग थी कि भाई हम पर से यह जो दाग लगाया गया है, नियोजित शब्द जो जोड़ा गया है, अब उपसर्ग और प्रत्यय को हटाया जाए, उपसर्ग और प्रत्यय को हटाकर एक मूल शब्द बनाया जाए। लेकिन अभी जो बहुत सारे सवाल हैं, इनका वेतन कितना होगा, कितना फायदा होगा, क्या इन्हें स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, बिल्कुल, और इन्हें का मूल विद्यालय में रहने की आजादी बवाल होगा कि खुशहाल होगा नया साल 2024 बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। तो सदियों पुरानी भविष्यवाणी जो है कही गई है कि अगर समाज में विकास चाहते हैं तो शिक्षकों की विकास जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर समाज में सुधार हो चाहिए तो सबसे पहले शिक्षकों को खुशहाल रखना होगा। निश्चित तौर पर 2023 नियोजित शिक्षकों के लिए थोड़ा सा झंझट रहा, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि शिक्षा विभाग चलते चलते 2023 में अंत तक पहुंचते पहुंचते शिक्षा का क्या स्तर होता है, शिक्षकों की क्या वैल्यू है और क्या होना चाहिए स्कूलों में। 2023 सबसे बड़ा शिक्षक विभाग से अगर बात करें तो 2023 बहुत सारे लोगों को जिनके मनों में इच्छा थी, दिल में इच्छा थी एक कि हम भी शिक्षक होते, शिक्षक होते, तो 4 लाख लोगों को 2023 शिक्षक बना के जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जहां नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का तोहफा 2023 में मिल गया, जो 2024 में पूरा होगा, वहीं कई युवा और युवतियों को जो दिवा स्वप्न था, ख्वाब था, मन की एक इच्छा थी, जागृति मैंने अंदर से यह उत्पन्न होता था कि मैं भी एक ऐसे पोस्ट पर जाऊं जहां वर्तमान और भविष्य में भी हमें उस पद से कोई हटाया नहीं, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा पद है जो रिटायर करने के बाद भी शिक्षक होता है और समाज उनके सामने नतमस्तक होता है, सलाम ठोकता है। कोई वैसा पद और भारत में शायद नहीं है। 2023 जो है सो नए हमारे बहुत सारे नए गुरुजी दिए, और 2023 शिक्षकों के, खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए संघर्ष वाला साल रहा, संघर्षों से भरा रहा। नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलनरत रहे, लगातार अपनी मांगों को उठाते रहे, विभिन्न प्लेटफॉर्मों से मांग उठाई गई और सरकार सिर्फ यही आश्वासन देती रहती थी कि हड़बड़ाइए नहीं, सब हो जाएगा। पहले दक्षता परीक्षा, यानी कि 2023 में बिगड़े हुए काम 2024 में हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो 2024 में क्या क्या होने वाला है सुनील, नियोजित शिक्षकों को आखिर नियोजित शिक्षक सबसे पहले बता दें है कि 2023 में जो हुआ सो हुआ। हालांकि जो भी हो,
अपर मुख्य सचिव की लोग बातें उठाया करते हैं, लेकिन अपर मुख्य सचिव के माध्यम से ही शिक्षकों का सम्मान भी बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा इसमें है। कोई चूकी परंतु वाली बातें नहीं नहीं है। है। जब आप शिक्षक हैं तो आपको ड्यूटी तो करना ही होगा, और जब ड्यूटी करना होगा तो फाकेबाजी करने से बेहतर है कि बच्चों का भविष्य बनाने का हम काम करेंगे, तो हम इसका विरोध नहीं करते और हैं। एक बात और मैं बता दूं सुनील कि अपर सचिव की सख्ती से भले कुछ शिक्षकों को नागवार गुजरा हो, लेकिन शिक्षा विभाग का पोल भी खोल कर रख दिया है। जब सारे शिक्षक और सारे छात्र विद्यालय पहुंचने लगे तो विद्यालयों में बैठने की जगह नहीं मिली। उस बात पर हम नकारात्मक बिंदु पर बातें नहीं करेंगे, लेकिन यह विद्यालय में बच्चों का क्या होना चाहिए, ड्रेस अब दिखने लगा है। अब फिर संसाधन बढ़ाने की बात भी की जा रही है। तो शिक्षकों के मन में जहां एक था कि हमारे भी स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधाएं हो, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन उन्हीं पर उंगली उठाया जाता था कि आप स्कूल जाते हैं। लेकिन अब शिक्षक कह सकते हैं कि हाँ, हम स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे आते हैं और बच्चों की सुविधाएं बढ़नी चाहिए। आप मांग कर सकते हैं। तो 2023 कुछ भी हो, लेकिन शिक्षकों का सम्मान जो है लौटा है, बढ़ा है। तो कुल मिलाकर अब चाहिए कि 2024 में चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे जिस तरह के गुरुजी हो, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है गुरुजी की कई कैटेगरिया को बांट दिया गया है। अरे अब तो खत्म कर दिया है। कहाँ खत्म हुआ है सर? 2000 जैसे हाँ सर, 2023 के बाद जब 2024 में पहुंचेंगे तो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक, और बीपीएससी शिक्षक हो जाएंगे अध्यापक, यानी कि सहायक अध्यापक, सहायक शिक्षक। तो यहाँ भी तो बट गए। मतलब विसंगतियां खत्म होने की बात नहीं है, लेकिन 2024 की उम्मीद है कि सब खत्म हो जाएगा जिस तरह से चल रहा है। लेकिन नियोजित शिक्षक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार क्या मिलेगा। तो 2024 में जब भी अगर जनवरी महीने में अगर परीक्षा हुई तो बिल्कुल सक्षमता परीक्षा हो जाएगी, तो फरवरी तक बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे, तमाम सुविधाएं इनको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जनवरी महीने में परीक्षा नहीं हुई तो बिहार में बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाता है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा हो जाती है, तो फिर फरवरी में संभावना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद मार्च में अगर आचार संहिता लगने से पहले अगर परीक्षा हो जाती है तो ठीक है ना, तो फिर चुनाव कार्य में हाँ ये कह सकते हैं। भाई लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता से क्या मतलब है, ये तो योजना पहले की है, लेकिन आपको उस समय टाइमिंग रहेगा तब ना। अगर मानिए कि जैसे आचार संहिता लागू हो जाती तो चुनाव का प्रशिक्षण वगैरह शुरू हो जाता है। एजेंसी तो तय हो। हाँ, एजेंसी, 2 एजेंसियों का नाम अभी तक आ रहा है। पहला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और दूसरा है बिहार बीपीएससी के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ही यह परीक्षा है तो वही लेगा। मांग किया जा रहा है कि 10 दिन हमें समय मिल जाएगा तो हम परीक्षा ले लेंगे। तो अब तो खैर इसकी सवाल ही नहीं होता है कि अब 1 महीना 2 महीना 6 महीना कॉपी जांचने में लगेगा। अब इसका तो यह बिहार में झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि 10 दिन और 1 हफ्ता में रिजल्ट आ जा रहे हैं, तो अब इसकी चिंता खत्म हो जा रही है। 2024 से एक उम्मीद और है सुनील, मैं बता दूं कि जैसा कि बीपीएससी ने कहा है कि अगस्त के महीने में हम टीचर परीक्षा जरूर लेंगे, बीपीएससी के माध्यम से लेंगे। तो उम्मीद है जो भी शिक्षक बनने की चाह रखते हैं वह 2 अगस्त में उनकी भी 2024 की इच्छा पूरी हो सकती है। 2024 की भविष्यवाणी आप कर रहे हैं? नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। 2024 से क्या उम्मीदें हैं शिक्षा विभाग? 2024 में नियोजित शिक्षकों का किस्मत बदलने वाला है, ऐसी उम्मीद है। मैंने उम्मीद जता रहे हैं, उम्मीद है, विश्वास भी है। बिल्कुल। एक उम्मीद और बता दीजिए आप कि जो चर्चाएं चल रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे, तो उन्हें परीक्षा के बाद जितना अंक लाएंगे मेधा सूची तैयार होगी और उस मेधा सूची के आधार पर उन्हें जिला में पोस्टिंग किया जाएगा। जब फॉर्म भरिएगा तो उसी समय आपको ऑप्शन दिया जाएगा 3 जिलों का। जी बिल्कुल। तो क्या ऐसा होगा? तो शिक्षक का कहना है कि पूरी उम्र हम अपने क्षेत्र में बिता दिए, तो कम से कम सरकार जो है, विभाग जो है अपने ज़िले में ही रखते, दूसरा प्रखंड चेंज कर देते। अब हम दूसरे ज़िले में जाएंगे तो अपने बच्चों की पढ़ाई देखेंगे, उनकी शादी विवाह कराना है तो हम उसको देखेंगे कि पढ़ाई पर देखेंगे, वहाँ भी हमारे साथ उधेड़ बुंदली स्थिति होगी। तो कहाँ तक ये सही होगा? देखिए, शिक्षा विभाग कुछ भी कर सकता है, मैं बता रहा हूँ।
अभी ऐसा कहा जा रहा है, लागू नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग तो परीक्षा लेने के बाद भी नए नियम लागू कर देता है। पहले तो परीक्षा का तिथि तो घोषणा होने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इंतजार हमें करना चाहिए, वीडियो लंबी नहीं हो, और इंतजार इस बात की करनी चाहिए कि अधिसूचना जारी होनी चाहिए परीक्षा के लिए कि कब होगा। हालांकि इसको लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक तैयार भी हैं कि बस हम परीक्षा लेंगे। हालांकि नियोजित शिक्षकों ने तो अपना जलवा दिखा दिया है, बीपीएससी के माध्यम से दिखा दिया गया है, और ऐसे भी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मामूली परीक्षा ली जाएगी। लेकिन अब तो नियोजित शिक्षक ये कह रहे हैं कि मामूली शब्द बोल दिए तो बीपीएससी से ही परीक्षा हो जाती, तो हमें भी एक मुहर लग जाता है। 2024 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। शिक्षा विभाग को शिक्षकों का तोहफा मिला है और शिक्षकों को सम्मानजनक वेतनमान और सम्मानजनक पद की उम्मीद है 2024। तो सुनील, अब दर्शकों को हम लोग जो ज़्यादा देर समय इनका नहीं लेंगे, तो कहना यह है कि 2023 में जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो 2024 आ गया भैया, या माने आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर शिक्षा विभाग से आप 2024 से क्या उम्मीदें हैं जरूर बताइएगा, और चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब। लेकिन एक जरूर कहेंगे कि 2024 में हर बिगड़े काम आपके सफल होंगे। और आप लोगों से जाते जाते एक गुजारिश और है कि 2000 हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए हमें आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, या लव वाला इमोजी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद।